नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज भारतीय वायुसेना के वज्र कहे जाने वाले फाइटर जेट मिराज 2000 की ताकत और विशेषताओं के बारे में जानेंगे। दोस्तों, डसोल्ट मिराज 2000 जेट विमान को फ्रांस ने 10 मार्च 1978 में बनाया था। इसे फ्रांस की वायुसेना में जुलाई 1984 में शामिल किया गया था। यह विमान 2000 किमी घंटे की गति से उड़ान भरने में सक्षम है, मतलब 2 मैक की रफ्तार से। भारत के पास लगभग 1720 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि भारत की वायुसेना के बेड़े में लगभग 49 मिराज लड़ाकू विमान है। डसोल्ट मिराज 2000 एक फ्रांसीसी मल्टी रोल डबल इंजन वाला चौथी पीढ़ी का जेट फाइटर है, जो डसोल्ट एविएशन द्वारा निर्मित किया गया है। दोस्तों, फ्रांस के इस स्ट्रेटजिक मल्टी रोल फाइटर बॉम्बर को कम ऊंचाई के साथ तेज गति से करने के लिए दुश्मन के भीतर ठिकानों पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जब यह पूरी तरह से लोड हो जाता है तो यह 30 मिलीमीटर रॉकेट, कई अलग अलग प्रकार की मिसाइलें और लेज़र गाइडेड बम से लैस होता है और मिराज 2000 को सबसे कुशल और प्रभावी तरीके से अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। यह स्पष्ट है कि भारत इस लड़ाकू जेट पर इतना अधिक विश्वास क्यों करता है। उसका कारण इसकी काबिलियत है। दोस्तों, मिराज 2000 फाइटर जेट्स 26 फरवरी 2019 भारतीय वायुसेना के इंडियन एयरफोर्स 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर जैश-ए-मोहम्मद की आतंकी ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त कर दिया। दोस्तों, सभी फाइटर जेट्स में इजरायली स्पाइस 2000 बम लगे थे। यह ताज़ा कहानी है जो इस लड़ाकू विमान की ताकत को दिखाती है। यह विमान भारतीय वायुसेना के मुख्य युद्धक विमानों में से एक और सबसे शानदार है। दोस्तों, बालाकोट पर एयर स्ट्राइक करने के बाद साल 2020 में चीन के साथ सीमा विवाद के दौरान भी मिराज 2000 फाइटर जेट को एलएसी के पास तैनात किया गया था। इसके बाद 1980 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए इन विमानों को मरम्मत किया गया, उन्हें अत्याधुनिक बनाया गया। 24 फाइटर जेट में से 13 पूरी तरह से नए हो गए, 8 में नए इंजन लगाए गए, 11 में फ्यूल टैक्स और सीट इजेक्शन टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया गया। दोस्तों, अब समझते हैं इस विमान की ताकत के बारे में। मिराज 2000 फाइटर जेट्स को उड़ाने के लिए सिर्फ एक पायलट की जरूरत होती है, यानी एक काबिल पायलट ही दुश्मनों के होश उड़ा सकता है। इस जेट की लंबाई 47.1 फीट होती है, विंग स्पैन 29.11 फीट और ऊंचाई 17.1 फीट होती है। हथियारों और ईंधन के साथ इसका वजन 13,800 किलोग्राम होता है। वैसे यह 7,500 किलोग्राम वजन का है। दोस्तों, मिराज 2000 फाइटर जेट में एक स्नेकमा M53P2 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगा होता है, जो इसे अधिकतम 95.1 मतलब 95.1 किलो न्यूटन की ताकत देता है, जिसकी वजह से अधिकतम 2336 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ता है। मतलब यह ध्वनि की रफ्तार से 2 गुना 2 मैक की गति से भी तेज यह गति है। यह गति ही इसे घातक बनाती है। दोस्तों, यह फाइटर जेट एक बार में 1550 किलोमीटर की रेंज तक उड़ान भर सकता है। हालांकि बीच में ईंधन डलवाने पर यह 3335 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यह अधिकतम 55,970 फीट की ऊंचाई यानी 17 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा तक उड़ान भर सकता है। दोस्तों, डॉग फाइट के दौरान यह वर्टिकल यानी सीधी उड़ान 56,100 फीट प्रति मिनट की दर से चढ़ता है। मतलब दोस्तों, यह सीधी चढ़ाई कर सकता है डॉग फाइट के दौरान और 50,000 की फीट से भी अधिक ऊंचाई पर जा सकता है। दोस्तों, मिराज 2000 फाइटर जेट दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट में एक है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हथियार लगाए जाते हैं। इसमें 30 मिलीमीटर की 2 रिवॉल्वर कैनन लगती हैं, जो प्रति मिनट 125 राउंड फायर करती हैं। इसमें कुल मिलाकर 9 हार्ड पॉइंट होते हैं, जिसमें से 4 पंखों के नीचे और 5 ईंधन टैंक के नीचे होते हैं। मिराज 2000 में 68 मिलीमीटर के मटरा अनगाइडेड रॉकेट पोर्ट लगे होते हैं। हर पोर्ट में 18 रॉकेट होते हैं। अब बात करते हैं हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल मतलब एयर टू एयर मिसाइल के बारे में। दोस्तों, एयर टू एयर मिसाइल मिराज में 6 MBDA मिका इंफ्रारेड रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर मिसाइल है, 2 मात्रा R550 मैजिक 2 या 2 मात्रा सुपर 530D मिसाइल है, या फिर भारत में बनी अस्त्रा मिसाइलें लगा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मिराज 2000 फाइटर जेट में मिराज 2000 2 M30 एक्सोसेट या एक स्कैल्प EG मिसाइल तैनात कर सकते हैं। इसमें MK82 अनगाइडेड बम लगा सकते हैं, जबकि इसमें इजरायली स्पाइस 2000 जैसे 8 गाइडेड बम लगाए जा सकते हैं। इसी स्पाइस बम से बालाकोट एयर स्ट्राइक को पूरा किया गया था, यानी बम को टारगेट दिखा दो, बस उसके बाद अंत तय है। दोस्तों, मिराज 2000 फाइटर जेट में थॉमसन CF
RDV रडार मतलब डॉल्पर मल्टी टारगेट रडार लगा होता है, जो दुश्मनों के आते हुए विमानों, मिसाइलों और रॉकेट की जानकारी देता है। साथ ही हमले से बचाव के लिए दिशा बदलने में मदद करता है। इस विमान को राफेल फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी डसोल्ट एविएशन द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों, ये फाइटर जेट दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट में से एक है। दोस्तों, भारत के पास केवल 49 फाइटर जेट हैं और दोस्तों फाइटर जेट की कमी की वजह से भारत ने फ्रांस से सेकंड हैंड 2 फाइटर जेट को खरीदा था और दोस्तों इन फाइटर जेट में से पुराने पुर्जों और इंजनों को लगाकर इन फाइटर जेट को पूर्णतया नया बनाया गया और दोस्तों लगभग भारतीय वायुसेना के पास 51 फाइटर जेट हो गए और दोस्तों उन सभी फाइटर जेट को नया बनाने के लिए भी और अधिक फ्रांस से सेकंड हैंड फाइटर जेट को खरीदा गया, जिससे दोस्तों जिस फाइटर जेट में पुर्जों और जिसकी भी कमी थी वह सब इन पुराने सेकंड हैंड फाइटर जेट में से निकालकर सभी नए फाइटर जेट में लगा दिए गए ताकि फाइटर जेट पूरी तरह से नए बन गए। दोस्तों, पुलवामा आतंकी हमले के 12 दिन बाद मंगलवार तड़के 3 बजे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की पनाह में पल रहे आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय वायुसेना ने LOC के पार जाकर जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंपों पर 1000 किलो के बम गिराए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में वायुसेना के 12 मिराज फाइटर प्लेन शामिल हुए थे। बता दें, इस ऑपरेशन के लिए हमारी वायुसेना ने मिराज 2000 डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, इस लड़ाकू विमान की सबसे खास बात है कि यह किसी भी देश की सीमा के अंदर जाकर मार कर सकता है। यह बड़ी सटीकता के साथ सीमा के अंदर घुसकर अपने टारगेट को ध्वस्त करने का दमखम रखता है। यह वो मिसाइल है जो हवा से जमीन पर मार कर सकती है। इसके साथ ही अपने साथ एयर टू सरफेस मिसाइल को भी संभाल सकती है। दोस्तों, मिराज 2000 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना ने वज्र नाम दिया है। यहाँ इसका निर्माण फ्रांसीसी कंपनी डसोल्ट ने किया है। यह वही कंपनी है जो दोस्तों राफेल को बनाती है। आपको और भी बता दें इस फाइटर जेट के बारे में, दोस्तों कारगिल युद्ध में भी पाकिस्तान के खिलाफ इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस फाइटर जेट ने। दोस्तों, अब इस फाइटर जेट को जिस प्रकार से इसके एविएशन और इसको अपग्रेड किया है, उसके बाद मिराज 2000 6000 किलोग्राम वजन की मिसाइलों के साथ 2495 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से उड़ान भर सकता है। मतलब दोस्तों इसकी स्पीड में भी परिवर्तन हुआ है और दोस्तों यह अब 56,000 की जगह 59,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है। दोस्तों, और इसमें जो कैनन है वो तो उतने ही राउंड मतलब 125 राउंड फायर कर सकती है। दोस्तों, पहली बार 1970 में उड़ान भरने वाला मिराज 2000 फ्रेंच मल्टी रोल सिंगल इंजन और 4थी पीढ़ी का फाइटर जेट है, पर दोस्तों इसको अपग्रेड करने के बाद ये 4.5 पीढ़ी का फाइटर जेट बन गया है। दोस्तों, इस फाइटर जेट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अक्टूबर 1982 में भारत ने 36 सिंगल सीटर सिलेंडर मिराज 2000 और 4 ट्विन सीटर मिराज 2000 का ऑर्डर दिया था। दोस्तों, इसे 1986 में औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल किया गया था। साल 2015 में अपग्रेड मिराज 2000 को भारतीय वायुसेना को सौंपा गया था। अपग्रेडेड विमानों में नए रडार इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाए हैं। इसमें इन विमानों की मारक और टोही क्षमता में भारी इजाफा हुआ है, जिसके कारण मैंने आपको बताया कि इनकी स्पीड में भी परिवर्तन आया है, मतलब इसकी रफ्तार में बढ़त मिली है। दोस्तों, मिराज 2000 फाइटर जेट को खास तौर पे आतंकी देश पाकिस्तान के लिए खरीदा गया था। जी हाँ दोस्तों, फ्रांसीसी युद्धक विमान निर्माता डसोल्ट द्वारा बनाया गया मल्टी रोल विमान मिराज 2000 भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी रहा है। इसका इस्तेमाल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा कब्जा की गई चोटियों पर लेजर गाइडेड बम गिराने के लिए किया गया था। दोस्तों, राजीव गांधी सरकार ने पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से F-16 खरीदने के जवाब में 1984 में 49 मिराज 2000 विमान खरीदने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। फ्रांसीसी युद्धक विमान निर्माता डसोल्ट द्वारा बनाया गया मल्टी रोल विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी रहा और इसका इस्तेमाल कारगिल में हुआ। 2004 में भारतीय वायुसेना ने 10 और मिराज 2000 खरीदे। विमान का तीसरा स्क्वाड्रन जो सभी ग्वालियर में वायुसेना बेस पर स्थित है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना 126 मिराज 2000 5S खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के करीब थी, लेकिन यह सौदा MMRCA लड़ाकू विमान प्रतियोगिता में बदल दिया गया, जो अंततः डसोल्ट के राफेल द्वारा जीता गया। फ्रांसीसी वायुसेना में मिराज 2000 का राफेल द्वारा रिप्लेसमेंट किया गया था। हालांकि भारत में कई वर्षों तक मिराज और राफेल दोनों को उड़ान जारी रखेगा। दोस्तों, भारत के स्ट्रेटजिक बल कमान के लिए परमाणु हथियार वाहक के रूप में अपनी दोहरी भूमिका में मिराज 2000 20 किलो टन
परमाणु बम ले जा सकता है, जो हिरोशिमा पर इस्तेमाल किए गए 15 किलो टन बम से अधिक शक्तिशाली है। दोस्तों, मिराज 2000 बेड़े की उपलब्धता अत्यधिक है। बेड़े का 80% से अधिक उड़ान के लिए उपलब्ध है। इसके विपरीत भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 बेड़े का केवल 7% ही उड़ान के लिए उपलब्ध रहता है। भारत ने 49 मिराज 2000 के अपने बेड़े को नए ग्लास कॉकपिट, राडार, मिसाइलों और आत्म सुरक्षा सूट के साथ 2005 स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने के लिए फ्रांस के साथ 2011 में 17,547 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों, अपग्रेड्स में जीवन विस्तार के कारण भारतीय वायुसेना का मिराज 2000 2040 तक सेवा में रहेगा, जिससे संभवतः यह भारतीय वायुसेना का सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला लड़ाकू जेट रहेगा। दोस्तों, उसके बाद भी मैंने कहा कि भारतीय वायुसेना ने सेकंड हैंड मिराज 2000 फाइटर जेट को खरीदकर इनकी संख्या भी बढ़ा दी और इनकी कैपेबिलिटी को भी बढ़ा दिया गया। दोस्तों, मिराज 2000 फाइटर जेट ने जो टाइगर हिल पर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठिए मतलब मिराज ने कारगिल युद्ध में टाइगर हिल टॉप पर पाकिस्तानी सेना के शिविरों और बंकरों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया और लेजर गाइडेड बमों का उपयोग करके इतनी ऊंचाई पर दुश्मन के शिविर पर सटीकता के साथ सफलतापूर्वक हमला करके युद्ध का चेहरा बदल दिया। और जिस प्रकार दोस्तों ऊपर बैठे हुए पाकिस्तानी घुसपैठिए और नीचे से भारतीय सेना चढ़ाई कर रही थी, उनको अग्नि सहायता दी मिराज 2000 फाइटर जेट ने। और दोस्तों, अभी जो 2 फाइटर जेट सेकंड हैंड फ्रांस से खरीदे गए हैं, उनको भी बहुत ही चतुराई के साथ भारतीय वायुसेना में उनका उपयोग किया गया। और दोस्तों, मिराज के लिए पुर्जों को खोजने में भी बहुत चतुराई से निवेश किया गया। इससे वायुसेना को 2035 तक बनाए रखने में मदद मिलेगी। दोस्तों, आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया, फ्रांसीसी और भारतीय पक्षों के बीच मिराज अपग्रेडेशन सौदा 51 विमानों की क्षमताओं को बढ़ाना और इनमें से कुछ किट इन विमानों से जुड़ी दुर्घटना के कारण बचे हुए थे। वही किट इन 2 फ्रांसीसी वायुसेना के विमान पर लगाई गई और इन्हें युद्ध संचालन के लिए उपयुक्त बनाया गया। दोस्तों, इस प्रकार से ग्वालियर एयरबेस पर आए फ्रांस से 2 सेकंड हैंड मिराज 2000 फाइटर जेट का किस प्रकार से उपयोग करके अपनी स्क्वाड्रन को बढ़ाई और अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाई। दोस्तों, ये कहते हैं ना, चंद्रयान $75 मिलियन में भारत ने कैसे अंतरिक्ष में भेज दिया। इसी प्रकार से अमेरिका, चाइना और बहुत सारी कंट्रियां अपने वायुसेना पर अंधाधुंध पैसा खर्च करती हैं, पर दोस्तों उसी पैसे का उपयोग लड़ाकू विमानों की ताकत को बढ़ाने और उनकी कैपेबिलिटी को 4 गुना करने में हमारी वायुसेना, हमारे HAL, हमारे DRDO, हमारी सरकारी संस्था, हमने दोस्तों गरीबी देखी हुई है। हमारे पूरे देश ने गरीबी देखी हुई है कि किस प्रकार हमने, जिस देश में सुई भी नहीं बनती थी, आज उसमें फाइटर जेट बन रहा है। इस प्रकार हमें पैसों की कीमत का पता है। इसलिए दोस्तों, हम सेकंड हैंड फाइटर जेट का पुर्जे को निकाल कर हम धीरे धीरे पुर्जे को इकट्ठा करके उस फाइटर जेट को इतना खूंखार और ताकतवर बना सकते हैं कि हम बहुत से युद्ध में इनका इस्तेमाल करके युद्ध को जीत गए। और पाकिस्तान अमेरिका से महंगे महंगे हथियार खरीदता था, पर दोस्तों युद्ध की स्ट्रेटजी और पैसे का सही इस्तेमाल नहीं होने की वजह से उनको युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और भारत ने कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा। 1962 में भी हमारे सैनिकों को पूर्ण सहायता न मिलने के कारण युद्ध में चाइना से उनको हार का सामना करना पड़ा, पर 1967 में वापस चाइना को कुत्ते की मौत मारा गया हमारी सेना के द्वारा। और दोस्तों, पूरी दुनिया में भारतीय वायुसेना की ताकत का लोहा माना जाता है। पूरी दुनिया में भारतीय वायुसेना की तारीफ की जाती है। एक बार का एक किस्सा सुनाता हूँ दोस्तों, छोटा सा है। हमारे जब पायलट राफेल फाइटर जेट का परीक्षण करने के लिए फ्रांस गए थे और हमारे पायलटों ने राफेल की ट्रेनिंग ले के वहाँ पर राफेल फाइटर जेट उड़ाए और दोस्तों वहाँ पर राडार पर बैठे ऑपरेटर फाइटर जेट की निगरानी कर रहे थे। कुछ समय के लिए हमारे पायलटों ने राडार से एयरक्राफ्ट को गायब कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये अनहोनी कर दी हमारे पायलटों ने। जब हमारे पायलटों से पूछा गया कि आपने कैसे किया, तो बस उन्होंने इतना ही कहा, भारत माता से प्यार और देश से प्यार सब कुछ सिखा देता है हमें। दोस्तों, दुनिया के किसी पायलट में ऐसा करना संभव नहीं है, मतलब राडार से ही गायब कर देना, और कहीं पर जा भी नहीं सकता लंबी दूरी पर, क्योंकि उनको वहीं उड़ना था और उसी दायरे में रहकर राडार की निगरानी में रहकर अपने आप को राडार से गायब करना, ये बहुत ही कुशलता की बात है। और इस कुशलता में भारतीय पायलटों ने अपने आप को बखूबी साबित किया।
इस आश्चर्य के बाद फ्रांस के वायुसेना के पायलटों, वायुसेना के अधिकारी और उनके डिफेंस अधिकारियों ने और बड़े बड़े नेताओं ने भारतीय पायलटों की तारीफ की और दांते तले अंगुली दबा दी कि यह कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने कहा हम अधिक से अधिक ट्रेनिंग भारतीय वायुसेना के पायलटों के साथ करना चाहते हैं और उन्होंने यह भी कहा हम आपको क्या ट्रेनिंग देंगे, हमें तो आपसे ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है। दोस्तों, ये तो भारत का बड़प्पन है कि भारत नाजायज़ कभी अपनी ताकत नहीं दिखाता, पाकिस्तान की तरह परमाणु नहीं करता। हमारा मिराज 2000 फाइटर जेट 20 किलोन्यूटन तक परमाणु हथियार ले जा सकता है, मतलब हिरोशिमा और नागासाकी को ध्वस्त करने वाले बमों से भी 5 गुना तेज। आप सोच सकते हैं, मतलब 5 किलोन्यूटन अधिक। वो 15 किलोन्यूटन ले गए थे, हम 20 ले जा सकते हैं। तो हमारे पुराने फाइटर जेट को 4.5 जनरेशन में बदल दिया गया है। मुझे लगता है कि पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुने और प्रश्न अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए, भारतीय वायुसेना का मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद और भारत माता की जय लिखकर भारतीय वायुसेना की ताकत को 4 चांद लगाएं। जय हिंद दोस्तों।